हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। और मेरा नाम है मधुबाला पांचाल और आप सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर हम ये क्वेश्चन, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। आप नोट्स के रूप में अगर इनको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि राजस्थान के अंदर जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो देखो, कब लागू किया गया था, तो अधिनियम जैव विविधता संरक्षण, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के अनुसार क्या किया गया था। देखो, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के अनुसार 5 फरवरी 2003 को ये लागू की गई थी जैव विविधता संरक्षण, ठीक है। लेकिन राज्य जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो उधर कि राज्य जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो उसका गठन कब किया गया था, तो 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी को किया गया था। 14 जनवरी 2010 को किया गया था। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के अनुसार जैव विविधता बोर्ड का गठन जो है वो कब किया गया था, जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो 5 फरवरी 2003 को किया गया था। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन, तो राजस्थान में है ना, राजस्थान में जैव विविधता है ना, विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था, 14 सितंबर को 2010 को किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या पूछ रहा है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के अनुसार जैव विविधता बोर्ड का गठन 5 फरवरी 2003 को किया गया था। और इसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन 14 सितंबर 2010 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन 14 सितंबर 2010 को किया गया था, ठीक है। अब हम देखें इसके अंदर ही कि जो भारत जो होता है अपना भारत, तो भारतीय जैव विविधता संरक्षण, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। क्या क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पर्यावरण संरक्षण भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो वो किया गया था, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 13 अक्टूबर 1986 को लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों, 86 को लागू किया गया था। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये इसके अंदर नहीं किया गया था, 19 नवंबर को किया गया था, 19 नवंबर 1986 को लागू की गई थी। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू की गई थी। अब हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो इसका मिटाने का कहाँ चला गया, ठीक है ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, और मैं इसे मिटा रही हूँ, जैव विविधता संरक्षण वाला ये, ठीक है। अब हम देखते हैं राजस्थान के अंदर जो मुकुंदरा हिल्स थी, मुकुंदरा हिल्स को राजस्थान का तीसरा राज्य राज्य उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया था, ठीक है। वो कब दिया गया था, 9 जनवरी, क्या है, 9 जनवरी
2012 को 9 जनवरी 2012 को मुकुंद्रा हिल्स को राजस्थान के अंदर क्या है, 9 जनवरी 2012 को मुकुंद्रा हिल्स को राजस्थान का तीसरा, ठीक है, राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उद्यान का दर्जा दिया गया था, उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है गाइस, ये पूरा क्वेश्चन लिखा मैंने। 9 जनवरी 2012 को मुकुंद्रा हिल्स को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर कि राजस्थान राज्य पशु गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे होंगे, खेजड़ी का दे रखा होगा, चिंकारा का दे रखा होगा, गोडाउन का दे रखा होगा और ऊंट का दे रखा होगा। तो अब इनमें से देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गोडाउन का वैज्ञानिक नाम, तो इन सब का वैज्ञानिक नाम बता रखा होगा, फिर आपको इनमें से चूज करना है कि गोडाउन का वैज्ञानिक नाम कौन सा है। तो यहाँ तक तो आपको आ गई समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की इसके आंसर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, जैव विविधता, खेजड़ी की बात करते हैं अपन। खेजड़ी की क्या है, खेजड़ी है ना, खेजड़ी की बात करते हैं। तो खेजड़ी क्या है, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ठीक है, राज्य वृक्ष है। अब इस राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था, तो 13 अक्टूबर को 13 अक्टूबर को दिया गया था और 1983 के अंदर 1983 के अंदर दिया गया था। ठीक है, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष 13 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सिनेरिया। देखो गाइज, अगर आप पढ़ ही रहे हो ना तो अपना 100% देना इसके अंदर, अपना मन, अपना दिमाग, अपनी बॉडी और अपना सब कुछ त्यागते हो। अगर तुम पढ़ने के लिए आए हो अगर तुम नहीं पढ़ते तो तुम अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करते, उन भाई बहनों के साथ रहते, आप बहुत अच्छा खाते पीते घूमते फिरते। अगर आप इन सब चीज़ों से दूर हो, क्यों दूर हो, क्योंकि आपको पढ़ना है, दूर हो तो अपना 100% दो इसके अंदर, जिससे आपको खुशी मिले, आपको सुकून मिले, आप अच्छा कर पाओ इसके अंदर स्कोर। तो इसीलिए आपको 100% किसी भी चीज़ को करने से पहले क्या है, उसके अंदर अपना 100% अपना दिल दिमाग एफर्ट सब कुछ लगाना 100% दिया जाता है। ठीक है, 100% लगाने से अपन इन क्वेश्चनों को, इन जो अपना एग्ज़ाम होगा ये RSM SSB का और LDC का, तो ठीक है, और क्या है LDC है ये। ठीक है, तो इसका जो पेपर होगा ज्योग्राफी का, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए हर सब्जेक्ट के अंदर। इसीलिए अपना 100% दो उस चीज़ के अंदर जिसको आपको करने में इच्छा है। ठीक है, या तो करो, शुरुआत ही मत करो, या शुरुआत करो तो अच्छे से करो। ठीक है, अपना 100% दो। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कह रही थी कि खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसे 13 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था, और ये प्रोसेसिव सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये खेजड़ी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे की, चिंकारे की बात करते हैं। तो चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है, चिंकारे का ठीक है, चिंकारा क्या है, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गर्जेला बनेटी। और ये राज्य पशु का दर्जा इन्हें इसको दिया गया था 1981 के अंदर। देखो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गर्जेला बनेटी। गर्जेला बनेटी इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसको ना राज्य पशु का दर्जा, राज्य
पशु का दर्जा कब दिया गया था? राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 1981 के अंदर राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। आई बात समझ में? दूसरी बात हो गई। अब हम देखते हैं गोडाउन की। हमारा क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है, अब लगाना आप, ठीक है। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे मैं मिटा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं गोडाउन की। तो गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। इनका नाम थोड़ा, वैज्ञानिक नाम थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन आपको इनको अच्छे से याद करना तो सब याद हो जाता अगर अपना 100% देते तो, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? गोडाउन का, ठीक है। गोडाउन को 1981 में, ठीक है, 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया, ठीक है, दर्जा दिया गया था। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, ठीक है गाइस, ये बात समझ आई। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, और इसे 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था गोडाउन को, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी के अंदर कि जो केमल था, केमल यानी ऊंट था, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमेलस ड्रोमेडेरिया, ठीक है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऊंट को देखो, ऊंट को 30 जून 2014 को, है ना, ऊंट को 30 जून 2014 को राज्य पशुधन का दर्जा दिया गया था। राज्य पशुधन दर्जा दिया गया था, पशुधन का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका ऊंट को 30 जून 2010 को इसको क्या है? राज्य पशुधन का दर्जा दिया गया था। पशु का दर्जा किसे दिया गया था ये याद रखना, और पशुधन का दर्जा दिया गया था इसे ऊंट को। तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ड्रोमेडेरिया, कैमेलस ड्रोमेडेरिया, है ना। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरिया, ठीक है। कैमेलस ड्रोमेडेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान का पहला पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र किसे घोषित किया गया? तो राजस्थान का पहला पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन जून 2009 में माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही को दर्जा दिया गया था इसे, ठीक है। सिरोही को दर्जा दिया गया था, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही को दर्जा दिया गया था। ये गिर गया, ठीक है। हम देखते हैं इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर ये थोड़ी मिटाने की प्रॉब्लम होती है, बाकी सब कुछ सही होता है। इसके अंदर क्या है? हम बात कर रहे थे, अपन किसकी बात कर रहे थे कि राजस्थान का पहला पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव, ठीक है, इको सेंसिटिव जून, ठीक है, जून 2009 में, ठीक है, 2009 में, जून 2009 में माउंट आबू अभ्यारण्य, है ना। तो इसमें क्या है? देखो क्या है? इको सेंसिटिव जून 2009 में माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही को, ठीक है, क्या है? सिरोही को दर्जा दिया गया था। सिरोही, हाँ, किसे कहा गया था? इको पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र किसे कहा गया? तो इको सेंसिटिव जोन जून 2009 में माउंट आबू अभ्यारण्य को कहा गया था। अब हम इसी के अंदर बात करते हैं। तो ये माउंट आबू अभ्यारण्य जो सिरोही है, ये माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गों के लिए, मुर्गे जो होते हैं ना, मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के अंदर हम बात करते हैं, इसी माउंट आबू के अंदर एक ऐसी घास पाई जाती है, एक ऐसी घास कैसे? कारा,
कारा घास पाई जाती है। जो एकमात्र वो घास कहाँ पाई जाती है, तो वो है माउंट आबू के अंदर, एकमात्र वो केवल माउंट आबू में ही पाई जाती है। वो कौन सी घास है, तो वो घास है कारा घास। कारा घास, कारा घास को क्या कहते हैं हम, डिक्किल पटेरा। इसका दूसरा नाम क्या है, डिक्किल पटेरा आबू एंसिस। ठीक है। अब देखो, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है कारा घास, डिक्किल पटेरा, आबू एनसीसी। ये एक जिसका दूसरा नाम है माउंट आबू, क्या है, डिक्किल पटेरा आबू एनसीसी इसका दूसरा नाम है। और ये कब पाया गया, तो ये जो माउंट आबू में है ना, माउंट आबू के अंदर यही घास पाई जाती है। माउंट आबू के ये जो घास है ये केवल माउंट आबू में पाई जाती है और दूसरी जगह पे नहीं पाई जाती है, ऐसा कहा गया है, माना गया है, लिखा गया है अपने इतिहास के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इसी के अंदर कि जो गोडावण है, देखो राज्य मरुधर उद्यान है। राज्य कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु उद्यान। ठीक है, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये जैसलमेर बाड़मेर है ना। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है। और इसका क्या है, ये जो है, ये जो गोडावण के लिए प्रसिद्ध है, ये गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है गोडावण के लिए, गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन यही दे रखे हैं कि राजस्थान का पहला पारिस्थितिकी संवेदनशील। अभी इन क्वेश्चनों को मैं एक बार आप पर वापस रिपीट कर देती हूँ कि देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का पहला पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र किसे घोषित किया, पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड का गठन 5 फरवरी 2003 को किया गया था। लेकिन राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 2002, राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो 14 सितंबर को किया गया था। 14 सितंबर 2010 को किया गया था। यहाँ तक आई बात समझ में आपको। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की इसमें बात करते हैं कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है। हमने खेजड़ी का नाम देखा, खेजड़ी का नाम है प्रोसेसिव सीनेरिया। दूसरा है चिंकारा, चिंकारा का नाम है गर्जेला बनेटी। तीसरा क्या है, तीसरा आया था गोडावण, गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसे 1981 के अंदर राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ऊंट का वैज्ञानिक नाम होता है क्या है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, केमेलिस ड्रोमेडेरिया, ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम होता है। और 30 जून 2010 के अंदर 2014 के अंदर इसे क्या है, राज्य पशुधन का दर्जा दिया गया था। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का पहला पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र किसे घोषित किया गया था, तो राजस्थान का पहला पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जिसे हम इको सेंसिटिव जोन जून 2009 में माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही को घोषित किया गया था। ये जो माउंट आबू अभ्यारण्य है ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है और जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और ये गोडावण, ठीक है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और इसी के अंदर क्या है, कारा घास जिसे हम डिक्किल पटेरा आबू एनसीसी घास भी कहते हैं और ये पाई जाती है। अब मैं फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है सारा क्लियर हो जाए एकदम से। फिर हम इसी के अंदर बात करी थी हमने कि जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जो उद्यान है, ये गोडावण, जो गोडावण के लिए प्रसिद्ध है, ये गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। अब इसी के अंदर हम बात करते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, चलो छोड़ो यार, वो याद आउट हो गया, वो दिमाग से निकल गया, मुझे याद नहीं आ रहा वो। लेकिन मैं अगले क्वेश्चन में आपको वो मैं याद कर रही थी उसे वो वापस आपको बता दूंगी। अभी याद नहीं आ रहा, माइंड में नहीं आ रहा उसे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना इसे और सब्सक्राइब करना, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। धन्यवाद गाइज, और अच्छे से पढ़ना, अपना 100% देना। किसी भी चीज़ को करने से पहले, शुरुआत करने से पहले उस चीज़ को सोचो, समझो कि क्या कर रहे हो, अपने एक्ट को समझो कि क्या करना चाहते हो जिंदगी में, तो फिर आप अपने सक्सेस को कोई नहीं रोकेगा। ठीक है दोस्तों, ये अब्दुल कलाम के विचार थे कि किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचो कि तुम कहाँ हो, क्या स्टैंड करते हो और किस जगह हो।
ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी इसी के अंदर कि उस जो शीत वर्ल्ड होता है, शीत अपनी जो दुनिया है उसे हम अच्छे से देख सकते हैं। ये इनके विचार थे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। ठीक है दोस्तों।